इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आधुनिक जीवन में कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो हम सभी के भीतर एक अजीब सा डर पैदा करती हैं, और उनमें से एक सबसे आम डर है स्मार्टफोन की बैटरी को तेजी से खत्म होते हुए देखना, है ना? हमारी पूरी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन पर निर्भर है, लेकिन जब वो स्क्रीन काली पड़ने वाली होती है तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इस उपकरण के पीछे की असली ताकत क्या है। आज हम उस अदृश्य इंजन और इलेक्ट्रॉनों के उस प्रवाह को समझने जा रहे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है। अब 1% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गहरी भावना है। जब घर का रास्ता खोजना हो या कोई बहुत ज़रूरी कॉल करनी हो और स्क्रीन पर ये डरावना लाल नंबर चमकने लगे तो अक्सर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आसपास बस एक चार्जर की तलाश जीवन या मृत्यु का सवाल बन गई हो। ये वो पल है जब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर रहना पड़ता है कि उस छोटे से उपकरण के अंदर बची हुई आखिरी ऊर्जा कितनी देर तक टिकेगी। तो महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब वो 1% दिखता है तो क्या कभी ये विचार आया है कि उस धातु और कांच के पतले से टुकड़े के अंदर असल में क्या चल रहा है? बाहर से देखने पर यह बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रसायनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच एक बहुत ही जटिल और निरंतर चलने वाली जंग हो रही है। हमारी डिजिटल दुनिया की सांसें आखिर कौन चला रहा है? ये एक रोजमर्रा का रहस्य है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, शायद इसलिए क्योंकि ये सब इतनी खामोशी से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले विषय की ओर, जादू से परे ऊर्जा का विज्ञान। उपकरणों को जिंदा रखने वाली ये शक्ति कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान का एक बेहद तार्किक और शानदार क्षेत्र है। और यहीं प्रवेश होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सबसे सरल शब्दों में कहें तो ये रासायनिक परिवर्तनों और बिजली के बीच के संबंध का अध्ययन है। ये वह पुल है जो रसायन विज्ञान को विद्युत ऊर्जा से जुड़ता है। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सिद्धांत को समझा जाता है तो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल की कार्यप्रणाली बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ये वो उपकरण है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बिजली पैदा करते हैं। ये बिल्कुल वही विज्ञान है जो जेब में रखे फोन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक को शक्ति प्रदान करता है। लेकिन रसायन विज्ञान और बिजली के बीच का ये संबंध कोई एक तरफा रास्ता नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाला दो तरफा रास्ता है। ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज यानी प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में कौन कहाँ खड़ा है। इस सीरीज से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देंगी और कौन सी उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहेंगी। इसी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन प्रतिक्रियाएं तय होती हैं। यह ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का एक ऐसा बेहतरीन चक्र है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। तो एक तरफ प्राकृतिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पैदा करती हैं। ये प्रवाह ही असल में विद्युत है जो बैटरी के रूप में हमें ऊर्जा देता है। लेकिन दूसरी तरफ बिजली का उपयोग करके किसी ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया को जबरदस्ती भी करवाया जा सकता है जो अपने आप कभी नहीं होती। बैटरी को वापस चार्ज करना हो या फिर सस्ते गहनों पर सोने की परत चढ़ाना हो। ये इसी बात के बेहतरीन उदाहरण हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये अद्भुत नियम दोनों दिशाओं में कैसे काम करता है। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, इस क्षेत्र की धड़कन, और उस मुख्य प्रक्रिया का नाम है रेडॉक्स। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। सच कहें तो रेडॉक्स सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये 90s के दशक की किसी एक्शन फिल्म का कोई खतरनाक विलेन हो जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता हो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये कोई विलेन नहीं है, बल्कि ये वो असली नायक है जो हमारी डिजिटल दुनिया को रोशन रखता है। असल में ये विलेन जैसा लगने वाला नाम केवल दो शब्दों का मेल है, रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। सरल शब्दों में जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को खोता है तो वो ऑक्सीडेशन है, और जब कोई उन्हें ग्रहण करता है तो वो रिडक्शन है। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के इस लेन देन को संभव बनाते हैं। रसायनज्ञ हाफ इक्वेशंस का उपयोग करके इन दोनों हिस्सों को संतुलित करते हैं और एक पूरी रासायनिक प्रतिक्रिया का निर्माण करते हैं। और हाँ, इस पूरे चक्र को बिना रोके चलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल के भीतर विद्युत तटस्थता बनाए रखता है ताकि ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे। तो 1% बैटरी के उस डर से शुरू करके रेडॉक्स प्रक्रियाओं तक का ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। इलेक्ट्रॉनों का यह अदृश्य प्रवाह केवल स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं है।
प्राकृतिक रूप से जंग लगना, जिसे कोरोजन कहते हैं, वो भी यही रेडॉक्स प्रक्रिया है जो धातुओं की रिएक्टिविटी पर निर्भर करती है। टीवी के रिमोट कंट्रोल से लेकर किसी पुरानी लोहे की कील तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर जगह मौजूद है। भविष्य में जब भी आसपास की दुनिया को देखा जाए तो इस पर विचार करना बहुत ही रोमांचक होगा। उन निर्जीव दिखने वाली चीजों के भीतर इलेक्ट्रॉनों का कौन सा अदृश्य नित्य चल रहा है। इस शानदार विज्ञान के पीछे और कितने राज छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।